नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंती कोट शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना। संकट जी, ये शिव महापुराण रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है और शुक्राना है गुरुपा कि वो सेवा ये करवा रहे हैं। अनंती कोट शुक्राना। सभी संगत परिवार को ये सेवा में जुड़ना चाहिए। और संगत जी, ये पाठ गुरुपा की सेवा के लिए ही है। उन्होंने जिस संगत के लिए सुनने के लिए होगा, गुरुपा संगत जी उस संगत के पास गुरुपा पहुंचाएंगे। और गुरुपा उन सभी संगत को शुक्राना है कि वो पाठ का मन लगा के श्रवण करें और जो भी उनकी बेटी से गलती हो उसको माफ़ करना गुरुपा। क्योंकि संगत जी पहली बार मैं गुरुपा ही करवा रहे हैं मुझसे। मैं तो कोई नहीं होती संगत जी करने वाली, कि गुरुपा ही चाह रहे हैं। गुरुपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर उनकी सेवा में कोई जा नहीं सकता, उनका कुछ कर नहीं सकता। तो गुरुपा, यदि आपकी बेटी से कुछ बोलने में गलती हो तो उसे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलान नल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का पता करना, ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्म विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उनके और छोर का पता न पाकर उन दोनों का उन्हें प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि जब नारद देव जल में शयन करने नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा वश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नल दंड थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उनकी लंबाई और ऊंचाई एक अनंत योजन की थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त तथा अनंत आयुध परम रमणीय सुंदर दर्शन के योग तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन मुनीश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किस का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसके इस समय मेरा निर्माण किया है। इस संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ, किसने मुझे उत्पन्न किया है। उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इससे संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मैं उस कमल की एक नाल को पकड़ नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम
स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुझे उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्म स्थान जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। जब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन पर पुरुषों ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से लिखा हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दिए थे। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे श्यामली और सुनहरी आभा से उद्युत हो रहे थे। उस समय उन सत्व स्वरूपा सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले बाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उस नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गए। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री हरि ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका कोई और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे और लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अलग बगल के परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे कि यह क्या वस्तु है। उसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है, ना कर्म है ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया। मध्य मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद में मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करने का आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपकी स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। शुक्राना गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना संगत जी। अगला अध्याय संगत जी कल होगा, और क्योंकि ज़्यादा बड़े अध्याय करने से संगत जी सुनने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए छोटे छोटे अध्याय कर रही हूँ और सभी संगत को आराम से सुन पाएँ, इसलिए संगत जी। और संगत जी लाइक शेयर जो भी है करना, इसलिए क्योंकि जो संगत परिवार हमारा वो सुन सके, क्योंकि यही प्रक्रिया है यूट्यूब की, नहीं तो आगे ये नहीं बढ़ते हैं और संगत पास ये पाठ नहीं पहुंच पाएगा। तो संगत जी
ये एक सेवा है, सेवा के अनुसार संगत जी सेवा कीजिए और अपनी हाजिरी लगाइए गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी ये सेवा ही है, क्योंकि हम सत्संग सुन के ऐसे छोड़ देते हैं उसको, नहीं तो और संगत के पास पहुँचे, इसलिए ये सेवा है। संगत जी सभी सेवा करें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। संगत जी अभी तक नहीं कहा, गुरुपा का आदेश है, क्योंकि शुभ महाप्राण रुकनी नहीं चाहिए और संगत तक पहुंचनी चाहिए, वो सभी इसका श्रवण कर सके, इसका लाभ ले सके। गुरुपा किसी रीजन से ही शिव महाप्राण सुनवाते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं। तो अनंत कोट शुक्राना, क्योंकि कई चीज़ें संगत जी मेरे साथ तो घटित हो रही हैं, इसलिए भी मैं बोल रही हूँ। बोल नहीं रही संगत जी, गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। तो अनंत कोट शुक्राना गुरुपिता, अनंत कोट शुक्राना, हर एक सांस शुक्राना गुरुपा। प्रसाद का भोग लगाइए और माँ प्रसाद का भोग लगाइए बाबा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी से जो भी जाने अनजाने में गलती हो उसको माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।